दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एक ऐसे बेनिफिट के बारे में जो काफ़ी लोग नहीं ले पाते हैं। काफ़ी लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि ये बेनिफिट भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है और इंश्योरेंस कंपनी ये फैसिलिटी देती है जिसकी वजह से आपका क्लेम जो कैशलेस में जाने वाला है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाता है और आपको काफ़ी फायदा होता है उस चीज़ का। तो आज हम लोग बात करेंगे प्री ऑथराइजेशन या फिर प्री अप्रूवल आपके कैशलेस क्लेम में किस तरीके से काम करता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। ये कौन सा बेनिफिट है, ये क्या बेनिफिट है और ये किस तरीके से आपको फायदा देता है आपकी पॉलिसी के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शर्मा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जर्नी में जो हम सभी को एक नॉर्मल कंज्यूमर से समझदार कंज्यूमर बनाती है। दोस्तों आपको पता है कि मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेके आता रहता हूं, तो जो मैंने आज टॉपिक चूज़ किया है इसको अंत तक देखिए। अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रखी है और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपके पास है तो इसको पक्का देखिए और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल है। जो फैसिलिटी के बारे में बात करने वाला हूँ वो फैसिलिटी आपको काफ़ी फ़ायदा देती है और आपकी काफ़ी टेंशन को ख़त्म कर देती है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आती है और गोल प्लानिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे सारे गोल्स को बचाता है। यानी जो भी हमने गोल्स अपने प्लान कर रखे हैं फ्यूचर के अंदर, जो हमने सपने देखे हुए हैं, जो हमारे सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खड़ी हुई हैं, चाहे वो रिटायरमेंट की हो, चाहे बच्चों की शादियां हों, स्टडीज़ वगैरह हों, कुछ भी ऐसी चीज़ जो होती है जिनको हम गोल्स बोलते हैं, उनको बचाने के लिए, उनको अच्छी तरीके से पूरा करने के लिए इंश्योरेंस के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ये जो फैसिलिटी है जिसको हम लोग प्री ऑथराइजेशन या प्री अप्रूवल बोलते हैं, वो क्या होता है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको, कैसे इसको आप ले सकते हो, क्या क्या इसके फायदे होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप ये चीज़ करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे इन 5 बातों के बारे में जो आपके सारे डाउट्स खत्म कर देगी और इस बेनिफिट के बारे में जो आपने शायद नहीं सुना है कि कंपनी आपको फैसिलिटी देती है और आप कहोगे कि आज जो चीज़ मैंने सीखी है, ये जो मैंने चीज़ की नॉलेज ली है, ये तो मुझे आज तक किसी ने बताई नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है प्री ऑथराइजेशन और प्री अप्रूवल इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। जब आप कभी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आपके साथ होता है और कैशलेस लेने की सोच रहे होते हैं तो उस वक्त आपको कंपनी एक फैसिलिटी देती है कि प्लान्ड डिजीज के अंदर या प्लान्ड डिजीज के ट्रीटमेंट के अंदर या फिर प्लान्ड डिजीज के ऑपरेशन के अंदर अगर आपको पता है कि कोई इमरजेंसी नहीं है और ट्रीटमेंट आपको कराना है जिसके बारे में आपको पहले से ही क्लैरिटी है, तो आप क्या करोगे, आप हॉस्पिटल के अंदर जाकर, जो भी कैशलेस हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ जिसका टाई अप है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कैशलेस आपको, क्योंकि उसका इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप होता है कैशलेस फैसिलिटी देने के लिए आपको, आप वहाँ पर जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, जो भी आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स या इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, और जिसको आप इलाज कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, आपको वहाँ पर दिखाना है। अगर वहीं पर आपको कुछ ट्रीटमेंट लेना है या कुछ कराना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, आपका काम सारा का सारा हॉस्पिटल कर देगा। यानी आप जानते होंगे उस टाइम पर जब आप ट्रीटमेंट लेने के लिए जा रहे हैं कि आपका क्लेम अप्रूव्ड है, आपको टेंशन नहीं है उस टाइम पे कि मेरा क्लेम डिक्लाइन होगा या अप्रूव्ड होगा। तो ये बेसिकली एक फैसिलिटी होती है जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देती है अपने हर कस्टमर्स को। तो कब ले सकते हैं हम लोग इसका बेनिफिट, जब आपको लगता है कि आपका जो पेशेंट है या आप हैं, आपको ट्रीटमेंट लेना है और आपको पता है कि मुझे ये ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में जाके ही लेना पड़ेगा। यानी जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, स्टोन की सर्जरीज होती हैं और घुटनों की सर्जरीज होती हैं, यहाँ पर इमरजेंसी नहीं होती है,
आपको पता है कि ये प्लान्ड ऑपरेशंस होते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज आपको लगती है बीमारी के अंदर कि मुझे कुछ दिनों के बाद कराना है, इस तरीके के ट्रीटमेंट्स वगैरह में जहाँ पे आपको पता है कि मुझे कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल में आईपीडी के अंदर ट्रीटमेंट लेना है या फिर डे केयर के अंदर ट्रीटमेंट लेना है जहां पर आपको एडमिट होना पड़ेगा, उस चीज के लिए आप जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर और डॉक्यूमेंट्स वगैरह देके अपना क्लेम फाइल करवा सकते हैं हॉस्पिटल के थ्रू। तो ये आपको तब लेना होता है जब आपको पता है कि मुझे ये ट्रीटमेंट इतने दिनों के बाद लेना है। कैसे लिया जाता है दोस्तों? बड़ा सिंपल तरीका है, मैंने बताया आपको। हॉस्पिटल को बताना है कि मेरे पास ये पॉलिसी चल रही है। अगर वो हॉस्पिटल पैनल में आता है, आपको हॉस्पिटल के टीपी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगता है, इंश्योरेंस कंपनी मांगती है, वो प्रोवाइड कराने हैं और आपका काम उसके बाद हॉस्पिटल कर देगा। तो हॉस्पिटल पूरी तरीके से इसमें इंश्योरेंस कंपनी को बताता है कि ये बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाएगा, पेशेंट का नाम ये है, पॉलिसी नंबर ये है, ये केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो इंश्योरेंस कंपनी को सारे डॉक्यूमेंट्स दे देगा। इंश्योरेंस कंपनी डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से देखने के बाद तुरंत अप्रूवल दे देगी और आप उसके बाद सिर्फ वहां पर जाएंगे जिस दिन आपका ट्रीटमेंट होना है, अपना आराम से ट्रीटमेंट कराएंगे और डिस्चार्ज कराने के बाद पेशेंट को घर पे लेके हैप्पीली आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके फायदे क्या हैं, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि क्लेम तो आपको बाद में भी मिलना है। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि आप टेंशन फ्री होते हो। यानी आपको अगर बीमारी पता है पहले से, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, हार्ट के केसेस में बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है कि डॉक्टर जब आपको बता देते हैं कि आपके हार्ट में ऑलरेडी ब्लॉकेज हो चुकी है तो आपको इसमें स्टेंट डालना पड़ेगा, तो आप उसको प्लान्ड ऑपरेशन करा सकते हैं। यानी आपको पता है कि मुझे किस दिन इलाज कराना है, आप जाएंगे वहां पर, तो उससे पहले ही आप अप्रूवल ले लीजिए। या फिर आपको लगता है कि बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आप आज उसका ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं, आप उस बीमारी के ट्रीटमेंट को डेफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं अगेन, जैसे आपको पता चलता है कि आपके बच्चे के बोर्ड के एग्जाम्स हैं और पथरी डायग्नोज हुई है, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे? अगर उस बीमारी के ट्रीटमेंट को डेफर कर सकते हैं तो डेफिनेटली कोशिश करेंगे ट्रीटमेंट को डेफर करना, ताकि आपका बच्चा आराम से बोर्ड के एग्जाम दे सके और ऑपरेशन उसको परेशान ना करे। तो आप आराम से 1 महीने 2 महीने बाद जब उसके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ऑपरेशन करा सकते हैं। या फिर ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके ट्रीटमेंट्स को आप डेफर कर सकते हो या फिर टाल सकते हो, तो आप उसमें ये बेनिफिट ले सकते हो। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आपको पता है कि ये बीमारी का ट्रीटमेंट का मेरे पास अप्रूवल आ चुका है, आप टेंशन फ्री हो जाते हो। इसमें एक और बेनिफिट होता है कि मान लीजिए अगर कोई भी पेंडेंसी आती है या कि इंश्योरेंस कंपनी कोई क्वेश्चन पूछती है या फिर कोई डॉक्यूमेंट मांगती है या फिर ट्रीटमेंट को लेकर और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है कि ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जा रहा है, क्या है, और कोई डॉक्यूमेंट मांगती है जो हॉस्पिटल से मांगे जा रहे हैं या फिर आपसे मांगे जा रहे हैं, तो कुछ ट्रीटमेंट दोस्तों ऐसे होते हैं जिनका टाइम बहुत कम होता है। जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन 10 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है, तो आप उस टाइम पे सोचिए कि पेशेंट उसी वक्त गया और वापस आ गया, तो हाउ इट इज पॉसिबल टू गिव कैशलेस क्लेम एट दैट पर्टिकुलर टाइम। यानी आपका ऑपरेशन 10 मिनट का हुआ और कैशलेस आपका अप्रूवल आने में 2-2.5 घंटा लग रहा है, तो क्या आप वहां पर वेट करोगे? नहीं करोगे। आपको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर इरिटेटिंग लगेगा। इसीलिए यहाँ पर प्री अप्रूवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट दैट यू कैन गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी जो फैसिलिटी दे रही है, आप पहले ही उसका अप्रूवल लेके रखिए और उस दिन जाके अपना आराम से इलाज करा लीजिए। कोई पैनिक नहीं होता है दोस्तों, कोई इमरजेंसी नहीं है। आराम से आप कोई भी डिपेंडेंसी आई, आराम से उसको दे दिया आपने। आपको पता है कि मेरा अप्रूवल कितने रुपए का आया है पहले दिन से ही, आपको पता है कि इसमें कोई क्वेश्चंस तो नहीं है। यानी जब मैं अपना इलाज करा के घर वापस आ रहा हूँ, डिस्चार्ज होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे इफ एंड बट्स नहीं करेगी। जो भी चीज़ उसने हॉस्पिटल में मांगी गई है उसका देखने के बाद ही कंपनी ने इसको अप्रूव किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपको पता है या डाउट है कि ये क्लेम मेरा कुछ वेटिंग पीरियड वाले डिजीजेस में आता है या फिर मुझे क्लेम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो वहां पर आपको पता होता है कि आपको किस हॉस्पिटल में इलाज कराना है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग इलाज तो कराना चाहते हैं लेकिन बजट उसका अलाउड नहीं करता है। बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जहां पर हम बजट कांस्टेंट होते हैं इलाज कराने के लिए। यानी आपके पड़ोस में कोई हॉस्पिटल है, वहां पर उस इलाज का खर्चा सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये का है, और आप बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज कराना चाहते हैं, वहां पर उसका खर्चा होता है 1 लाख रुपए का।
अब आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपको लगता है कि मैं 1 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू ही उस हॉस्पिटल में इलाज करा सकता हूँ, तो आपको पता होता है कि ये बीमारी मेरी कवर हो जाएगी अगर मैं वहाँ पर इलाज कराता हूँ बड़े हॉस्पिटल के अंदर। तो क्या होगा, आप पहले ही अप्रूवल डाल दीजिए, डाउट खत्म हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। शायद आपको मेरी बात से लगे कि यार ये कैसे होता है, इंश्योरेंस मैंने ले रखा है तो मुझे क्लेम तो मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता है कि बीमारी कौन सी है हमारे शरीर के अंदर। पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, उसको बुखार है और 3 दिन 4 दिन रखने के बाद हॉस्पिटल के अंदर पता चलता है कि बीमारी की जो जड़ है वो एक्चुअल में पथरी है और पॉलिसी को लिए हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं। तो आप सोचिए 3 महीने के बाद, क्योंकि स्टोन बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज में 2 साल के बाद कवरेज होता है, तो उस टाइम पर 3 महीने के बाद अगर आप जाते हैं इलाज कराने के लिए, आपको डाउट ही नहीं था कि स्टोन निकल सकता है, आपको सिर्फ ये था कि बुखार है, तो क्लेम 31 दिन के बाद मिलना चाहिए। लेकिन क्या होगा, क्लेम नहीं मिलेगा। प्री अप्रूवल में क्लेम मिल जाएगा, आपको लगेगा कि क्लेम मुझे मिल चुका है। तो ऐसे केसेस में अगर हॉस्पिटल को पता है कि इसके स्टोन की संभावना है तो वो प्री अप्रूवल में ही डाल देता है। उससे फायदा क्या होगा आपको, उससे फायदा ये होगा कि आपको पता है कि मेरा कितने रुपए का बजट है और कितने रुपए मुझे मिलने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लास्ट में एक और चीज़ आती है दोस्तों फायदे में, कि आप सिलेक्ट कर सकते हो किस हॉस्पिटल में इलाज कराना है। आप अलग अलग हॉस्पिटल्स में कोटेशन इंश्योरेंस कंपनी को भिजवा सकते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपकी पॉलिसी छोटी है और इलाज बड़ा है, यानी इलाज का खर्चा ज़्यादा होने वाला है और इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी छोटी है, तो आप चूज कर सकते हो कि कौन से हॉस्पिटल में आपको इलाज कराना है जहां पर पैसे कम खर्च हो और ट्रीटमेंट भी अच्छी तरीके से हो आपका। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है पोस्ट स्टेटमेंट। मतलब ये सारा डिस्कशन जो हमारा हुआ, हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम क्या करते हैं, थोड़ी सी या आधी अधूरी नॉलेज लेने के बाद भी गलती कर जाते हैं। तो पूरी नॉलेज लेने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी आप प्री अप्रूवल लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको गारंटी देती है फाइनल अप्रूवल का भी। इंश्योरेंस कंपनी आपको प्री अप्रूवल या प्री ऑथराइजेशन देने के बाद गारंटी नहीं करती है कि उस बीमारी का आपको इलाज का खर्चा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब फाइनल अप्रूवल यानी जब आप डिस्चार्ज हो रहे होते हो तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ चीज़ों को देखती है उस टाइम पर। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे वो ध्यान देती है। तो उसमें पहली चीज़ क्या होती है, हॉस्पिटल जब भी क्लेम डालता है तो वो बीमारी का नाम बताता है और उसका ट्रीटमेंट बताता है। मतलब बीमारी कौन सी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका वो इलाज करने वाला है। यानी जो बीमारी बताई गई है, जिसके बेस पे अप्रूवल आ रखा है, वही बीमारी का ट्रीटमेंट उसको करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जिस बीमारी के लिए अप्रूवल लिया गया है ट्रीटमेंट करने के लिए, उस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट किसी और बीमारी का हो रहा है, तो आपका क्लेम डिक्लाइन हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो रूट कॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी रूट कॉज आपके पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन में आनी जरूरी है। यानी कंपनी आपको प्री अप्रूवल देती है आपके स्टार्टिंग की कंडीशन को देखकर। यानी स्टार्टिंग में क्या कंडीशन है, हॉस्पिटल वाले भगवान नहीं है, उनको सिर्फ एक आइडिया लेना होता है डॉक्टर्स को कि क्या बीमारी है, उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट भेजते हैं। अब मान लीजिए वो बीमारी नहीं निकली, बीमारी कुछ और निकल गई जो आपकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है, या फिर जिस पॉलिसी में ट्रीटमेंट के लिए 2 साल आपको वेट करना है, तो आपको हो सकता है उसका क्लेम ना मिले बाद में। अप्रूवल आ चुका है तो आप सोचोगे मुझे तो क्लेम मिलना है, तो क्योंकि प्री अप्रूवल गारंटी नहीं है फाइनल अप्रूवल के लिए, तो हो सकता है आपका क्लेम बाद में डिक्लाइन हो जाए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए पेशेंट ही डिफरेंट हो जाता है तो भी क्लेम नहीं मिलेगा। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, बट एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि पेशेंट जिसके लिए अप्रूवल मांगा गया है वही पेशेंट होना जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज और हम लोग आगे बढ़ पाए हैं चीज़ों को समझने के लिए। बीइंग ए कंज्यूमर, आप जब प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आपको उसका यूज़ करना भी आना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम लेके आते रहते हैं, वीडियोस लेके आते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया है उसका फ़ायदा आप हमेशा ले सकें और अच्छी तरीके से ले सकें, ठोक बजा के ले सकें, क्योंकि आपने उसके पैसे दिए हैं। आप कंज्यूमर हैं, आप समझदार कंज्यूमर हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप चाहते हो सबसे पहले आपको मेरी वीडियो देखने को मिले तो बेल आइकन पे घंटी बजा दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।